हेलो दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीके बाय प्रदीप सर। आई होप यू और ऑल वेल, आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारी आज की क्लास की, जो आपकी रहेगी करंट अफेयर पर बेस्ड। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, एसएससी, एचएसएससी, जो सभी में क्या करती है, एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले वही हमारी क्लास की शुरुआत और दिन की शुरुआत एक बेहतरीन से विचार के साथ देखा दोस्तों। क्या है? ज्यादा ख्वाहिशें नहीं, बस जिंदगी का अगला लम्हा पिछले से बेहतरीन हो। सिंपल सी बात रहती है दोस्तों कि आपने आज क्या किया, उससे क्या होगा नेक्स्ट से आने वाला, आप उसे सुधारिए, इतना सा रहता है। एक छोटा सा काम कहूंगी दोस्तों, आई होप आई नो कि वो लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपकी सक्सेस के पीछे रहता है उसका। कि जब आप रात को सुबह उठते हैं, सुबह उठकर क्या कीजिए, डेली का शेड्यूल क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि शेड्यूल बहुत हेक्टिक सा बड़ा सा बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है कि डेली आपको वही फॉलो करना है। बहुत सी लाइफ है, लाइफ में बहुत से दिन ऐसे रहते हैं कि जहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम हमारा शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते, तो वो एक टेंशन सी बन जाती है। सिंपल सा क्या करना है, डेली सुबह उठिए, 2 मिनट लगते हैं, आप वो कवर कीजिए कि आप आज आपको क्या क्या वो काम करने हैं, जिससे क्या होगा कि आपका आने वाला कल बेहतर हो। ठीक है, कल आपने जो किया उसे एनालाइज कीजिए, आप उसे आज आपको क्या करना है वो लिख लीजिए, उसके बाद वो पूरा डे क्या कीजिए, उस पर स्पेंड कीजिए। ओके, ये नहीं है कि सिर्फ स्टडी से रिलेटेड सारे 24 के 24 घंटे आपने लगा दिए। कुछ ना कुछ ये क्या होता है कि हम एक टाइम ऐसा होता है कि रेगुलर पढ़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या कीजिए कि छोटा सा एक शेड्यूल डेली का बनाइए और फिर शाम को क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आपने आज खुद को कितना बेहतर किया। ठीक है, इसका यही रहा कि खुद को एनालाइज करना कि कल क्या था और आज क्या हूं। ओके, अब हम देख लेते हैं बच्चों हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लास की समरी क्या कुछ रहने वाली है। तो देखिए बच्चों क्या रहेगी, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट की अगर हम बात करते हैं, एक बेहतरीन सा विचार जो हमने देखा। उसके बाद रहेगा हमारा डाउट सेशन, ऑलमोस्ट बच्चों का किसी का डाउट नहीं था। उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन, जो आपका एक होमवर्क में क्वेश्चन मिलता है वो। देन एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन जो आपके रीजन बेस्ड रहेंगे। उसके बाद क्या रहेंगे, आज की करंट अफेयर। ओके, ये हमारी क्लास समरी रहने वाली है। अगर हम डाउट की बात करते हैं तो बच्चों ऑलमोस्ट किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं था। तो क्या करते हैं हम बच्चों, इसमें जुलाई डेज के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं हम उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम जुलाई की बात करते हैं बच्चों, तो देखिएगा वन को। सबसे पहले वन की अगर हम बात करते हैं तो आपके कौन कौन से डे रहते हैं। सबसे पहले तो नेशनल पोस्टल वर्कर डे। ओके, नेशनल पोस्टल वर्कर डे, ये आपका कब रहता है, 1 जुलाई को रहता है। उसके बाद दूसरे डे की बात करें तो आपका कौन सा रहता है बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो नेशनल डॉक्टर डे। ओके, नेशनल डॉक्टर डे भी आपका कब रहा, 1 जुलाई को रहा। ये 2 दिन हो गए। उसके बाद अगर हम 1 जुलाई को और बात करें तो आपका रहता है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। सी आपने सुना होगा, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ये आपके 3 दिन कब रहते हैं, 1 जुलाई को रहते हैं नेशनल पोस्टल वर्कर डे, नेशनल डॉक्टर डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे। ओके, उसके बाद अब हम देख लेते हैं 2 जुलाई। अगर 2 जुलाई को बात करें बच्चों तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ओके, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे आपका कब रहता है, 2 जुलाई को रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 4 जुलाई की, तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। सिंपल सा बच्चों इस काम का ये है कि आपको अगर हम डेली 1-2 दिन में अगर ये रिवाइज करेंगे, आपका भी रिवाइज होगा, मेरा भी होगा, साथ साथ में होगा, बिकॉज डेज बहुत हो जाते हैं। बट इनको क्या चाहिए, रेगुलर रिवीजन चाहिए, तो वही हम कर लेते हैं इसके थ्रू। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं 4 जुलाई को, तो आपका कौन सा डे रहा, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेटिव्स। ओके, उसके बाद 4 जुलाई को एक चीज और याद रखनी है, इसी दिन क्या है आपका धर्म चक्र डे मनाया जाता है, धर्मा चक्र डे। ओके, धर्मा चक्र डे आपका याद रखना, ये आईबीसी सेलिब्रेट करता है। सिंपल सा याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। आईबीसी अपना धर्म चक्र डे कब सेलिब्रेट करता है, 4 जुलाई को सेलिब्रेट करता है। ओके, उसके बाद बात देख कर लेते हैं बच्चों हम 7 जुलाई की। 7 जुलाई की बात करें तो आपका वर्ल्ड चॉकलेट डे रहता है। ओके, 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे। ऑफ कोर्स अब जब भी चॉकलेट खाओ, ये डे याद करना है आपने कि चॉकलेट तभी खानी है जब याद आए जैसे कि वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 7 जुलाई को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों 11 जुलाई की, तो 11 जुलाई की ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बाद आपका आता है मलाला डे। मलाला डे, मलाला यूसुफ आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के ऊपर है ये, जो यूएन ने स्टार्ट किया था, वर्ल्ड मलाला डे। ये मलाला डे ये कब रहता है आपका, 12 जुलाई को रहता है। उसके बाद बात करते हैं 15 जुलाई की। 15 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ओके, वर्ल्ड यूथ स्किल आपका कब रहता है, 15 जुलाई को रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम 17 जुलाई की। 17 जुलाई को आपका कौन सा डे रहा बच्चा, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ओके, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस आपका कब रहता है, 17 जुलाई को रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 18 जुलाई की, तो आपका नेल्सन मंडेला डे रहता है। ओके, नेशनल नेल्सन मंडेला डे।
सिंपल सा आपका रहा। मलाला डे आपका 12 को और 18 को नेल्सन मंडेला डे, ये 2 पर्सन्स के नेम पर रहते हैं आपके। उसके बाद बात कर लेते हैं हम 20 की, तो 20 को आपका वर्ल्ड चेस डे रहता है। ओके, वर्ल्ड चेस डे। इतने डे आपको अब तक के रिवाइज करने हैं, बाकी आगे जैसे भी आते रहेंगे हम इनको डिस्कस करते रहेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल, जो भी बच्चे रहे जिनका क्या हमारा एक होमवर्क क्वेश्चन रहता है उसका आंसर किया था। सो कौन कौन रहे वो? आकाश, प्रदीप, रजत, फरमान, जॉर्ज, जाट, राज, जो भी। अभी बच्चे अपने नाम अच्छे से लिखे। आरके, अंकित, हैप्पी, निकिता, अरमान, हैप्पी रहा, टिंकू, कीवी, हनी, अनूप, सुरेश, मोनू, और लास्ट में हमारे ये नेम नहीं बदलने वाले छतरी छोरा। ये पर्सन्स वो रहे जिन्होंने क्या है क्वेश्चन का आंसर किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन बच्चों के कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो वो था व्हाट इज वर्ल्ड बैंक। एक सिंपल सा रहा कि वर्ल्ड बैंक क्या है। सबसे पहले तो बच्चों अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, इसका मोटो क्या रहता है कि इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, कि कहीं ना कहीं क्या है गरीबी को मिटाना। अब गरीबी को ये तो है नहीं कि हर एक घर में जाके क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा, पैसे देगा, नहीं बच्चों। ये क्या करता है, जो कंट्रीज है ना, पुअर कंट्रीज हैं, उन्हें क्या करता है एज एन हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है पुअर कंट्रीज को। तो देखिए बच्चों, विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गरीब देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। ओके, इतनी चीजें क्या है याद रखनी है। अब देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। सबसे पहले तो एक याद रखना है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ये आगे 2 वेज में अलग अलग इनकी क्या हो जाती है, शाखाएं बट जाती हैं। ये 2 इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये 2 चीजें हो गई आपकी। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक को 2 चीजों में बांटा आपका, IBRD अगर बात करते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और दूसरा रहा IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब बात करते हैं इसके मेंबर की। 2 इंस्टीट्यूशन में डिवाइड हुआ है तो इसके 2 टाइप में ही मेंबर रहेंगे। अगर हम IDA इंस्टीट्यूशन की बात करें, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसके अंडर कितनी है 173 कंट्रीज की मेंबर हैं। और अगर हम बात करते हैं अगर IBDR की, तो इसमें कह रहे हैं कितनी रहती हैं आपकी 189 कंट्री मेंबर रहती हैं। ओके, सिंपल सा रहा। लाइन में एक ग्राफ बना लीजिए, चाहे एक सिंपल सा क्या करिए, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं एंजॉयमेंट के साथ कीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक है उसके आगे 2 पार्ट बन गए, IBRD उसके 189th मेंबर हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट रहता है इसका IDA जिसमें 173 कंट्री हैं। ओके, इतना चीज ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिक पोर्शन की, तो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC US में रहा। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मलपास है, मोस्ट ट्रेंडिंग पर्सन है, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। फाउंडेड 1944 जुलाई में। ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं बच्चों हमारे MCQs फॉर्म क्वेश्चन की तरफ, जो क्या रहा आपका रिवीजन बेस्ड रहा। तो सबसे पहले देखिएगा, मोगा रोड हंगरी में फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतने वाले व्यक्ति का नेम क्या है। ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये रेस होती है, ठीक है। अभी क्या है, जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, कौन सा हुआ था आपका, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, ये 1 रहा था, फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020। आपको बताना है ये किसने जीता है, ठीक है। सिंपल सा रहेगा बच्चा, जो मर्सिडीज के हैं ये, मतलब मर्सिडीज की अगर बात करें यूज करते हैं, उनके ब्रांड यूज करते हैं, मर्सिडीज रेसर हैं। अब उनका नेम बताना है आपको कौन रहे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो बनता है लुइस हैमिल्टन। अब वो पर्सन, अगर हम ऑप्शन की बात करें, क्लास का रूल रहता है ऑप्शंस भी नहीं छोड़ने हैं, ये सभी करंट अफेयर में रहे। सबसे पहले तो लुइस हैमिल्टन से 2 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये मर्सिडीज रेसर है, मतलब मर्सिडीज की कार वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, इन्होंने फॉर्मूला 1 हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, और स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 अभी 4-5 दिन पहले हुआ था, वो भी आपका न्यूज में हमने डिस्कस किया था। तो 2 चीजें बन गई, लुइस हैमिल्टन 2 चीजें जीती हैं, फॉर्मूला 1 हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। ओके, उसके बाद जी आकाश की बात करें तो 66 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके, इंडिया के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, जी आकाश। मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रहेगा, आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं वोल्टेरी वोटस, इन्होंने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। अब तक 3 ग्रैंड प्रिक्स हो गई हैं, ऑस्ट्रियन, हंगरियन और स्टाइरियन। ऑस्ट्रियन की बात करें तो वोल्टेरी वोटस ने जीती है, हंगरियन और स्टीरियन की बात करें तो लुइस हैमिल्टन ने जीती है। उसके बाद बात करते हैं शक्रियात मामदेराव, तो इनका याद रखना है वर्ल्ड स्टार शहराज ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप। सिंपल सा आपको याद रखना है, अभी वर्ल्ड स्टार शहराज
ऑनलाइन इंटरनेशनल चैंपियनशिप, सिंपल सा याद रखना है, ये ऑनलाइन हुई थी। तो ये चैंपियनशिप किसने जीती है? शक्रियार मामादेराव ने। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्विंटन डी कॉक, ये दोनों नाम आपको साथ में याद रखने हैं, क्विंटन डी कॉक और लोरा वोलवार्डेट। सिंपल से ये क्या रहे? ये साउथ अफ्रीका के मेंस और वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं। अभी उनकी पूरी लिस्ट आई थी, पूरी नहीं याद रखनी है, मेन ये दो याद रखकर चलने हैं। साउथ अफ्रीका मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहे? क्विंटन डी कॉक रहे। और साउथ अफ्रीका वुमेन क्रिकेटर वुमेन ऑफ द कौन रहे? लोरा वोल्डर्ट रही। ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका क्या रहा? रिटायरमेंट से रिलेटेड रहा कि हाल ही में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करने वाले जर्मनी के वो पर्सन कहां से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से हैं। जर्मनी के खिलाड़ी और विश्व कप विजेता, मतलब क्या है? वो विश्व कप, वर्ल्ड कप अगर हुआ था जो फुटबॉल का, अगर हम बात करते हैं तो वो विनर रहे थे, उसमें भी खेले थे ये। तो हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने वाले जर्मनी से बिलोंग करते हैं और विश्व कप जीतने वाले व्यक्ति का नाम है। अगर हम क्वेश्चन से आंसर की बात करते हैं बच्चों, तो ये सारे कहीं ना कहीं आपकी रिटायरमेंट्स, अभी जिनकी रिटायरमेंट्स हुई हैं या फिर संन्यास लिया है, उन्हीं के नेम है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एंड्रे शुरले। एंड्रे शुरले कौन रहे? आपके फुटबॉल प्लेयर हैं, सिंपल यही याद रखना है, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इनका नेम इतना याद रखना है, एंड्रे शुरले फुटबॉल जर्मनी। ठीक है, एंड्रे शुरले फुटबॉल जर्मनी। ओके, फुटबॉल प्लेयर हैं, जर्मनी है। क्वेश्चन आएगा एंड्रे शुरले कौन से क्या है, मतलब कहां से बिलोंग करते हैं, कौन से क्षेत्र से? तो आपको बताना है ये फुटबॉलर है, मतलब क्या रहे और कहां से रहे? जर्मनी से रहे। उसके बाद कुछ अदर रिटायरमेंट्स देख लेते हैं। मिले जेडिनेक, अगर इनकी बात करते हैं तो सोसर आपने प्लेयर देखी होगी, एक लाइक जैसे आप एग देखते हो ना, उसी शेप में होती है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है, ऐसे ऐसे खेलने वाली होती है। तो वो सोसर के प्लेयर रहे। उनको अगर हम बात करें, काफी बढ़िया उम्दा प्लेयर थे मिले जेडिनिक, जिनके क्या थे? वो कैप्टन थे और कहां से? ऑस्ट्रेलिया से थे। इन्होंने क्या किया है? अभी रिटायरमेंट ली है। रनीम एल वीली, ये क्या थे? इजिप्टियन के स्क्वैश प्लेयर थे। लिंडेन ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप थे चाइना से। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बन सकते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत से गेम्स जीते थे। तो चाइना के 2 बार तो ये ओलंपियाड में मतलब विनर रह चुके हैं। फर्स्ट अगर मेडल की बात करें तो चाइना के लिंडेन क्या थे? बैडमिंटन चैंपियनशिप रहे। मैरियो गोमेज, आपको ऑफ कोर्स याद होगा, ऑलमोस्ट बच्चों को, जर्मनी फुटबॉलर हैं ये। उसके बाद बात करते हैं राकेल प्रिस्ट की, तो ये न्यूजीलैंड से हैं और विकेट कीपर हैं, ये लेडी है मैम। और वो क्या है? बैट्स वुमेन, विकेट कीपर बैट्स वुमेन है ये। क्या नेम रहा? राकेल प्रिस्ट। और ये क्या है? इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, पूरी तरह से नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। सो यहाँ से बच्चों याद रखना है, इंटरनेशनल क्रिकेट से न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं राकेल प्रिस्ट, जिन्होंने क्या है? अभी संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपका क्या रहा? अभी एक आपकी डेथ से ओबिचुरी से रिलेटेड रही कि चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक एमिरेट्स का नाम क्या है, जिनका हाल ही में क्या निधन हो गया है? सिंपल सा रहा, ये बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन माने गए थे और इनका क्या है? हाल ही में निधन हो गया। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट यही बनाता है कि ये चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के क्या थे? संस्थापक थे, फाउंडर थे। आपको नाम बताना है कि उनका नाम क्या रहा। अगर हम इस क्वेश्चन से बच्चों आंसर की बात करते हैं तो वो आपके रहे सीएस शेषाद्री। सीएस शेषाद्री कौन थे? आपके चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन के संस्थापक रहे और उनके हाल ही में क्या हो गया? डेथ हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रजत मुखर्जी की, तो रजत मुखर्जी से बच्चों देखिएगा, ये क्या थे? बॉलीवुड फिल्म मेकर थे, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। ये अदर कुछ ऑबिचुरीज हैं, सिंपल याद रखना है। रमेश टीकाराम, ये क्या थे? अर्जुना अवार्डी थे, पैरा एथलीट थे ये। उसके बाद नीला सत्यानारायण की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन, अगर बात करें, साफ इलेक्शन कमिश्नर थी, साफ इलेक्शन कमिश्नर महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है अगर आप किसी स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम वाइज तैयार कर रहे हो तो। नीला सत्यानारायण महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन स्टाफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ब्रह्म वासुदेवा, ये क्या थे? हॉकिंस कुकर, आपने हॉकिंस के कुकर देखे होंगे, ऑलमोस्ट बच्चे मतलब ऑलमोस्ट यही नाम आता है अगर कुकर्स की बात करें तो। हॉकिंस कुकर के चेयरमैन रहे थे ब्रह्म वासुदेवा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नगिन दास अगर संघावी की बात करें तो पद्मश्री अवार्डी जर्नलिस्ट थे ये। उसके बाद आवेद बिन हसन कार्टूनिस्ट थे, जो गुजरात से रिलेटेड थे, गुजरात से बिलोंग करते थे। ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका क्या रहा? अभी क्या है कि अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, अगर हम बात करते हैं यूएई की, उसने क्या किया है बच्चों? एक उपग्रह की बात करें, एक मिशन की बात करें, मार्स के लिए, मंगल ग्रह पर क्या है? उन्होंने अपना एक उपग्रह भेजा है और ये पहला इनका उपग्रह ऐसा रहेगा। और आपको बताना है कि इस मिशन का नाम क्या है, जो यूएई का ये जो मार्स पर मिशन रहेगा,
इसका नाम क्या है, आपको सिंपल यही बताना है। तो देखिए बच्चों, जो आपके ये सारे नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये कहीं ना कहीं न्यूज में रही हैं। जैसे व्योमित्रा से आपको काफी न्यूज में रही थी। ये हाफ ह्यूमैनोइड वुमेन है, जो आपका अभी इसरो का क्या रहेगा, स्पेस आपका रह रहा है। तो उसी में क्या है, हाफ ह्यूमन वुमेन रोबोट रहेगा जो जा रहा है। तो हम ऑप्शन वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो वो रहा आपका हॉप। ठीक है, हॉप मार्स के लिए, मंगल ग्रह के लिए आशा अगर हम बात करते हैं तो यही किसका रहेगा बच्चों, आपका यूएई द्वारा मिशन रहा है। इतनी चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन आएगा कि होप अगर बात करें मिशन की मार्स के लिए जो रहा वो किसका है, यूएई का है। उसके बाद बात करते हैं अमेजोनिया फर्स्ट की। अमेजोनिया फर्स्ट क्या है, ब्राजील की सैटेलाइट है जो इसरो द्वारा लॉन्च की गई है। ये इसरो इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट बनाता है बच्चों इसको, कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके द्वारा लॉन्च की गई है ब्राजील की फर्स्ट अगर सैटेलाइट की बात करें, अमेजोनिया फर्स्ट। ओके, उसके बाद बात करते हैं अर्टेमिस की बात करें तो नासा की फर्स्ट ह्यूमन बेस कैंप रहेगा, जो कहां पर, मून पर होगा, साउथ पोल में, बाय 2024 तक इसकी रखी गई है कि तब तक ये आपका कैंप रहेगा। और ये फर्स्ट क्या रहेगा, मून पर फर्स्ट ह्यूमन बेस कैंप रहेगा नासा का। तो आपको इसका नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट मानकर चलना है, याद रखना है, अर्टेमिस। उसके बाद बात करते हैं जीआई सेट फर्स्ट की। तो ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट रही इसरो द्वारा जो लॉन्च की गई है। व्योमित्रा इसरो द्वारा हाफ ह्यूमन रोबोट रहेगा, जो गगनयान मिशन है आपका, गगनयान स्पेस मिशन है। 4 उसमें एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे, उनके लिए रशिया पर 2 को वहां पर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। वो चीजें अलग रही काफी, ये तो न्यूज काफी पुरानी हो गई है, बट हम जब 6 मंथ वाली कहीं ना कहीं अगर डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे। सबसे पहले इतना याद रखिएगा कि व्योम मित्र उस रोबोट का नाम रहेगा, और ये क्या रही, हाफ ह्यूमन रोबोट रही है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है, आपको एक मिनिस्ट्री का, मंत्रालय का नाम बताना है जिसने हाल ही में पीएम स्वनिधि ऐप लॉन्च किया है। पीएम स्वनिधि स्कीम आपने सुनी होगी, ठीक है, वो आपकी निकाली गई थी। अभी उसी से रिलेटेड क्या कर दिया, जो वेंडर्स के लिए थी, उसी की मोबाइल ऐप निकाली गई है, लॉन्च की गई है। अब आपको बताना है पीएम स्वनिधि ऐप लॉन्च करने वाला मंत्रालय कौन सा रहा। तो ये सारे मंत्रालय रहे। अब हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बात करें पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च करने की, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्या किया है, इसे लॉन्च किया है, जो आपकी हरदीप सिंह पुरी के अंडर आती है। हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश उनकी क्या रही, कॉन्स्टिट्यूएंसी रही। ओके, उसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो आपकी अनुराग ठाकुर। बच्चों ये याद रखना है, अनुराग ठाकुर क्या है, स्टेट से मिनिस्ट्री है, स्टेट मिनिस्ट्री इनके अंडर आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अनुराग ठाकुर, स्टेट वाइज अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो अनुराग ठाकुर रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा, हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन। और कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो चांदनी चौक न्यू दिल्ली में रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह, गांधीनगर गुजरात, ऑलमोस्ट बच्चों को रट गया होगा ये तो। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो आपकी श्री डीवी सदानंद गौड़े सर रहे, उनके अंडर आती है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो बेंगलोर कर्नाटका है। ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपका कौन सा रहा, एक यहाँ से आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी कवर होगा, करंट अफेयर भी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट रहा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले तो माइंड में यही आना चाहिए कि मैम जो आपका पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है। अब उससे रिलेटेड करंट अफेयर देखिएगा कि एक वन्य जीवन अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। सिंपल सा रहा कि जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है उसे क्या बनाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है। अब आपको बताना है वो कहाँ पर है, इज सिचुएटेड इन धामेजी डिस्ट्रिक्ट। अब धामेजी डिस्ट्रिक्ट में इतना तो क्लियर हो गया, न्यूज बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान से देखिए कि ये धामेजी डिस्ट्रिक्ट में। अब आपको बताना है धामेजी डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट में है। ओके, क्वेश्चन यही रहा आपका कि धामेजी डिस्ट्रिक्ट के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को क्या बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रहे हैं। अब आपको बताना है वो कौन सी स्टेट में है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो आंसर बनता है असम। असम में रहा आपका धामेजी डिस्ट्रिक्ट, और वहीं पर रहा आपका पोबा रिजर्व, आपका बात करें रिजर्व फॉरेस्ट। अब देखिए बच्चों अगर हम असम की बात करते हैं, सीएम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी रहे। गुजरात के विजय रूपानी सीएम, गवर्नर आचार्य देवव्रत। नागालैंड नीपू रियो कौन रहे, सीएम रहे, गवर्नर की बात करें तो आर.एन. रवि। मणिपुर सीएम बीरेन सिंह है, गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला। राजस्थान की बात करें अशोक गहलोत सीएम है, गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सो अब हम वो हमारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन थे जो आपके क्या थे, फॉर विजन पॉइंट ऑफ व्यू से थे। ओके,
अब हम देख लेते हैं बच्चों करंट अफेयर्स, जो आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगी। सबसे पहले तो आपको ये दो पर्सन दिख रहे होंगे, इन दोनों को क्या है अभी मंडेला, अगर नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करते हैं बच्चों, अभी हमने उनका एक डे डिस्कस किया था, ठीक है, बताया था मैंने आपको। 2 दिन रहते हैं पर्सन के नेम पर, 12 और 18 जुलाई। 12 की जुलाई की बात करें तो मलाला डे रहता है आपका, 18 जुलाई की बात करें तो नेल्सन मंडेला डे रहता है आपका, ठीक है। अब उसी पर क्या है बच्चों कि नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को जो आपका यूएन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, उसी पर क्या किया है अभी उन्हीं के नेम का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है 2020। आपको वो बताना है कि वो 2 पर्सन किनको मिला। नाम काफी अजीब है पर आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ मजबूरी है तो कुछ कहीं ना कहीं चाहत है जॉब की उसी में। तो नाम देखिएगा, सबसे पहले तो अगर बात करते हैं गिनिया की, तो वहां के डॉक्टर रहे मॉरिसन कुआते, ठीक है, मॉरिसन कुआते, जिनको नेल्सन मंडेला 2020 पुरस्कार मिला है। दूसरा नेम देखिएगा मेरियाना वार्दियो नोयानस, जो कहाँ की रही, ग्रीस की रही। ओके, ये 2 चीजें आपको नाम याद रखने हैं दोनों पर्सन के, बार बार अगर ऑप्शन में कहीं ना कहीं पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। गिनियन के डॉक्टर है मॉरिसन कायोट, अगर ग्रीस की बात करें तो वहां की मारियाना वर्दिया वर्दी वर्दीना यानिस। ओके, इन दोनों पर्सन के आपको नाम याद रखने हैं, जिन्हें क्या है अभी उनके 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे पर इन्हें दोनों को नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है क्या बच्चों, क्या रहा आपका, पिक्चर में दिख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ, जो क्या है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें वहां के क्या रहे, सीएम रहे, ठीक है। अगर बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के सीएम रहे, और उसके बाद गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। अभी इन्होंने क्या किया है बच्चों, उन्होंने लॉन्च किया है नवी रोजगार छतरी योजना फॉर एससी। एससी को क्या रही आपकी एक कैटेगरी रही, एससी कैटेगरी। तो उसी के लिए क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवीन रोजगार योजना शुरू की है। सिंपल ये याद रखना है, ये एससी कैटेगरी के लिए रहेगी। ओके, 1 लाइन फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, नवीन रोजगार योजना कौन से राज्य की रही, तो वो आपकी यूपी की रही, और वो कौन सी कैटेगरी के लिए रही, आपकी एससी से रिलेटेड रही। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों आपकी क्या रही, नेक्स्ट आपकी एक बुक से रिलेटेड रही है। बुक का नाम अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो अगर हम बुक की बात करें तो द एंड गेम। ओके, द एंड गेम, आपको बस क्वेश्चन यही याद रखना है कि द एंड गेम के राइटर कौन है। तो राइटर कौन रहे, क्राइम राइटर्स हैं, मतलब ये अपराध लेखक, जितने भी अपराध वगैरह होते हैं ना बच्चों, कि सिंपल अगर बात करते हैं ना लेखक की, तो लेखक अलग अलग होते हैं। अब जैसे आपने चेतन भगत का नेम सुना होगा, ऑलमोस्ट उनकी क्या होती है, जैसे लाइक लव स्टोरीज टाइप उनकी क्या होती हैं, राइटर्स नॉवेल्स होते होंगे। और भी अदर राइटर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो उनकी एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसमें वो लिखते हैं, लाइक कुछ इमेजिनेशन पर लिखते हैं। तो वही क्या रहे, एक एस हुसैन जैदी हैं, जो क्या है क्राइम राइटर्स हैं, ऑलमोस्ट क्राइम से रिलेटेड ये इनकी नॉवेल्स रहती हैं, एस हुसैन जैदी। तो उन्हीं पर क्या है, उन्होंने एक नॉवल लिखी है द एंड गेम, यहीं से ये बुक नाम याद रखना है, द एंड गेम नॉवल किनकी है, एस हुसैन जैदी की है। अगर हम इनके जैदी साहब की बात करें तो इनकी कुछ और बुक आपको याद रखनी है, ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू मुंबई, बाइकुला टू बैंकॉक। बच्चों ये सारे क्या हैं, इनके रिलेटेड किस पे होते हैं, ऑलमोस्ट रियलिटी पर रिलेटेड होते हैं, जो कहीं ना कहीं रिलेटेड में घटनाएं हुई होती हैं क्राइम से रिलेटेड, उन्हीं पर रहती हैं। तो ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू मुंबई, बाय दुबई, बाइकुला टू बैंकॉक। ओके, ये सारे किसके रहे, आपके एस हुसैन जैदी के रहे, जो क्या है क्राइम राइटर है। अब इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक बनती है ना बच्चों, वो आपकी यही बनती है, देखिएगा एचबीओ जो डॉक्यूमेंट्री है टेरर इन मुंबई, जो आपको याद होगा 26 नवंबर की अगर हम बात करते हैं, तो उसी पर बेस्ड जो घटना हुई थी, उसी पर क्या हुआ कि मुंबई में आतंक, इसी पर क्या लिखी गई थी, एक बुक लिखी गई थी। अगर बात करें एचबीओ डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें क्या थे, एक एसोसिएट मतलब सहायक लेखक यही थे। ओके, इतनी चीजें इसे इंपॉर्टेंट बनाती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपकी क्या रही, नेक्स्ट अभी रही कि अगर हम बात करते हैं एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो याद रखिएगा 1 जुलाई 1955 स्थापना दिवस, हेडक्वार्टर मुंबई रहा इसका। और अगर हम बात करते हैं चेयरपर्सन की, तो रजनीश कुमार रहे। ओके, 3 चीजें क्लियर कर लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 मुंबई, रजनीश कुमार। ओके, अब यहां से ये आपका स्टैटिक पोर्शन रहा। अब आपको एक पर्सन दिख रहे होंगे ये, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे ये रहा, तो इसकी आगे क्या होती हैं, आगे ब्रांचेस होती हैं, जैसे अलग अलग ब्रांचेस नहीं कहेंगे कि आगे पार्ट्स में इन्होंने अपना जैसे सेपरेटली डिवाइड कर रखा होता है। तो उसी में इनकी एक रहती है, क्या रहती है कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, जो एक अलग से एक रहती है, तो उसी पर एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज
उस पर क्या किया गया है बच्चों, उन्हीं से रिलेटेड जितने भी काम रहेंगे उसके अभी क्या है, अश्विनी कुमार तिवारी को एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के एमडी और सीईओ कौन रहे हैं, तो वो अश्विनी कुमार तिवारी रहे हैं। ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्या रहा, आपको पर्सन दिख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप सर और हमारे अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पर दिख रहा होगा 45th इंडिया आइडिया समिट 2020। तो सिंपल सा ये रहेगा कि इस बार इंडियाज आइडिया समिट 2020 आपका अगर हम बात करें वो कौन से नंबर का हो रहा है, 45th हो रहा है। अब दूसरा यहाँ से इंपॉर्टेंट ये बनने वाला है कि इसे क्या है, इंडिया बिजनेस काउंसिल क्या करेगी, होस्ट करेगी। ओके, सिंपल सा याद रखिएगा, इंडिया आइडिया समिट 2020 ये कौन से नंबर का हो रहा है, 45th हो रहा है, और इसे इस बार होस्ट कौन कर रहा है, इंडिया बिजनेस काउंसिल। ओके, देखिएगा भारत व्यवहार परिषद 22 जुलाई को, ओके 22 जुलाई को 45वें भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी करेगा। ओके, अगर हम बात करते हैं इसे, तो इसमें अगर बात करें एड्रेस की, लाइक कोई ना कोई तो इसको एड्रेस करेगा, तो आपके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर इसे क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपकी क्या रहे, एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रही आपकी, अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं रामनाथ कोविंद, तो उन्हीं से रिलेटेड रही। रामनाथ कोविंद सर के क्या है, अभी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं, वो यही रहे हैं। अब इनका नाम देख लेते हैं, इनका नाम क्या रहा, पी परवीन सिद्धार्थ। तो पर्सनल सेक्रेटरी पीएस कौन रहे, पी परवीन सिद्धार्थ, पीपीएस। ओके, पीएस पीपीएस सिंपल सा थोड़ा सा हिंट बनाकर कर लीजिए, याद हो जाएगा। ये पहले से सेक्रेटरिएट अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट उसमें थे, एज एन मेंबर थे, लेकिन अब इन्हें पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया गया है। नेम अगर बात करें इनका तो पी परवीन सिद्धार्थ रहेंगे। ओके, इतनी चीजें आपको यहाँ से सिंपल सी याद रखनी है। पी परवीन सिद्धार्थ को भारत के राष्ट्रपति के रूप में, अगर भारत के राष्ट्रपति के क्या है, पीएस के रूप में एज एन पीएस नियुक्त किया गया है। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्या रहा, काफी न्यूज बार हमने डिस्कस किया था। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, शिवराज सिंह चौहान सीएम रहे, और यहीं से रिलेटेड हमने एक न्यूज देखी थी बच्चों की, इसके क्या है, जो अगर एडिशनल गवर्नर बनाए गए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है। एडिशनल गवर्नर कौन बनाए गए थे, आपके आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल की बात करें तो ये क्या है, यूपी की गवर्नर है। यूपी के सीएम कौन है बच्चों, आपके योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, सबसे पहले तो इतनी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब मैम की एडिशनल गवर्नर क्यों बनाए गए थे आनंदीबेन पटेल को, क्योंकि जो गवर्नर थे एमपी की, अगर हम बात करते हैं गवर्नर कौन थे, ये आपके लालजी टंडन सर थे। इनके क्या हो रहा था, इनका इलाज चल रहा था, तो इसी की वजह से क्या है, ये बीमार चल रहे थे काफी टाइम से। तो एज एन मतलब सैड न्यूज कह सकते हैं कि इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। अब सिंपल याद रखना है, चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान है। बच्चों मोस्ट अगर बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट की वो यही बनेगा कि एडिशनल अगर बात करते हैं तो गवर्नर कौन नियुक्त किए गए थे, तो वो कौन नियुक्त रहे थे, आपके आनंदीबेन पटेल रहे थे। ओके, आनंदीबेन पटेल, और वो कहाँ के हैं वैसे गवर्नर, वो आपके यूपी के हैं। ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्या रहा, सिंपल सा रहा, एक एमओयू से रिलेटेड रहा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होगा। तो इसमें क्या होगा कि सीबीडीटी की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनका क्या है बच्चों, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है। किसके साथ किया है, अगर हम बात करते हैं मॉस्मी के साथ, मॉमसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। क्यों किया है बच्चों की हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार सीबीडीटी और अगर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के साथ कुछ आयकर रिटर्न, अगर आयकर रिटर्न की बात करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न संबंधित जानकारी को क्या करेगा, साझा करेगा। ओके, इस एमओयू के अंदर। तो सिंपल सा याद रखना है, सीबीडीटी ने अभी किसके साथ किया है, आपका एमएसएमई के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ। अब यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आपकी किसके अंडर आती है, नितिन जयराम गडकरी के। अगर चेयरपर्सन की बात करें तो सीबीडीटी के तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे रिसेंटली की ये अपॉइंटमेंट्स है, चेयरपर्सन ऑफ सीबीडीटी प्रमोद चंद्र मोदी। ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपकी क्या रही, नेक्स्ट आपकी इनोग्रेशन से रिलेटेड रही और मोस्ट इंपोर्टेंट भी बनने वाली है। इंडिया का फर्स्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा कहां पर इनोग्रेट किया गया है, सबसे पहले तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह द्वारा। कहां पर, चेल्मस फोर्ड क्लब में।
तो सिंपल सा बच्चों यहाँ से एक न्यूज तो मैं पिछली थोड़ी सी डिस्कस कर लेती हूँ। चंडीगढ़, आपको नेम याद आ रहा होगा, QIS, बच्चों ने जो डेली जुड़े हैं, क्विक इंटरफेस सर्विस, जो आपकी किससे रिलेटेड थी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड थी। क्विक इंटरफेस सर्विस कहाँ पर शुरू की गई है, चंडीगढ़ में। अब दिल्ली पर बारी आ गई, दिल्ली में क्या किया गया है, चार्जिंग प्लाजा इनोग्रेट किया गया है। किसने इनोग्रेट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, RK सिंह ने। कहां पर किया है, चैल्मस फोर्ड क्लब में और न्यू दिल्ली में। ओके, सिंपल सा है, बहुत चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट बनने वाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर हम क्विक इंटरफेस सर्विस की बात करें, वो आपका चंडीगढ़ में रहा। न्यू दिल्ली में क्या रहा, EV चार्जिंग प्लाजा रहेगा। कहां पर रहेगा, चैल्मस फोर्ड क्लब, न्यू दिल्ली में रहेगा। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट बन गई। और ये किसने इनोग्रेट किया है, मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, RK सिंह ने। ओके, ये जो आपको दिख रहे हैं, तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट एक है बच्चों आपकी क्या रही, नेक्स्ट आपकी एक अगर बात करते हैं, सिंपल सी रही, पहल के बारे में रही, कि अगर बात करें, मनोदर्पण इनिशिएटिव has been launched by the Union HRD Minister, Human Resources Development Minister, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। सबसे पहले तो HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक रहे। इन्होंने क्या किया है, अभी मनोदर्पण, दर्पण आपसे चीज समझ रहे होंगे, इस वर्ड को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ये किस लिए किया गया है बच्चों, जैसे अभी कोविड-19 के चलते स्टूडेंट्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, कहीं ना कहीं उनके माइंड पर प्रेशर चल रहा है, साइकोलॉजी रिलेटेड। तो इन्हीं से रिलेटेड क्या है, इनको हेल्प देने के लिए, इनको मतलब इनिशिएटिव के लिए, इनको समझाने के लिए कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिक प्रेशर इन पर कम हो, इसी के लिए एक पहल लिया गया है, मनोदर्पण। और ये किसके, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर इसका एक पार्ट रहेगा, मनोदर्पण। ओके, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है, थोड़ा सा डीप में गया अगर एग्जामिनर, तो अगर मनोदर्पण की बात करें, वो किसका पार्ट है, आत्मनिर्भर भारत का। ओके, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपकी क्या रही, नेक्स्ट अभी आपकी रही कि आपको ये पिक्चर दिख रही होगी। सबसे पहले तो अगर इनकी बात कर लेते हैं, आपकी अगर बात करें खेल मंत्री की, इनकी बात करें तो इन्हों के साथ क्या है, अभी यूथ की अगर हम बात करते हैं, यूथ वॉलंटियर्स के लिए किरण रिजिजू सर रहे। और आपको ये मैम दिख रहे होंगे, ये कौन है, हेनरिटा H. फोरेन, जो क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यूनिसेफ की। ओके, 2% क्लियर कीजिएगा। अगर किरण रिजिजू की सर की बात करें, कौन है आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर। दूसरी आपको याद रखना है हेनरिटा H, ये जो रहे हेनरिटा H. फोर मैम है, जो क्या है, यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब इन दोनों का नेम क्यों आया मैम, तो इन दोनों का कुछ ना कुछ रोल रहा होगा, तो देखिएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय, MYS की अगर हम बात करते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की, ताकि 1 करोड़ युवाओं को, स्वयं सेवकों को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जुटाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत आपका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनोग्रेटेड एक मिशन है, उसी के अंडर क्या है कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए, 1 करोड़ लाख युवाओं को जोड़ने के लिए, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, उन्होंने क्या किया है, यूनिसेफ के साथ MOU साझेदारी की है। ओके, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। 2 वर्ड याद रखिएगा, किरण रिजिजू सर यूनियन मिनिस्टर है यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ कौन है, हेनरिटा H. फोर। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट देखिए बच्चों आपकी क्या रही, आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, हरसिमरत कौर बादल। अगर इनकी बात करें, पंजाब बठिंडा इनकी क्या रहती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है। तो इन्हीं से रिलेटेड क्या रही, ये आपकी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, इनके अंडर आती है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन, आपकी हरसिमरत कौर बादल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क लॉन्च किया। सिंपल सा है, जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है, ये तो आप बता दोगे, जोरम से आपको याद रह जाएगा मिजोरम। ओके, जोरम से मिजोरम। अब सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ये कौन है, तो इसे इनोग्रेट किसने किया है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया है। ओके, अब यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन क्या रहेगा, चीफ मिनिस्टर कौन है मिजोरम के, पीयू जोरमथांगा। गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। पीयू जोरमथांगा, PS श्रीधरन पिल्लई। ओके, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सो ये थी आज की हमारी जितनी भी करंट अफेयर्स हमने डिस्कस की। अगर हम बात कर लेते हैं अब आपके होमवर्क क्वेश्चन का, आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या रहेगा, वर्ल्ड बैंक हमने डिस्कस कर लिया है। आज आपने देखना है कि ADB क्या है। अगर हम बात करें ADB की, तो उसके बारे में आपने देखना है, वही मेंबर्स, इसके अंडर क्या क्या है, ये किसके लिए काम करती है, इसके अभी मतलब कब फाउंड किया गया था, और इसके अभी हेड कौन है, चेयरपर्सन कौन है, सब चीजें आपको देखनी है। अगर हो सके तो ADB से रिलेटेड लाइक अमाउंट वगैरह ये देगा, अभी हेल्प दे रहा है, लोन दे रहा है, अगर जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड भी न्यूज आपके माइंड में आती है ना, मतलब कोरिलेट कीजिए ADB CSS
ऐसे, ठीक है। तो आप खुद नोटबुक बनाइएगा, उसमें सबसे पहले ऊपर वर्ड लिखिएगा एडीबी, एक इनिशिएटिव अच्छा है। तो उसमें एडीबी सबसे पहले तो इसके फाउंड कब किया गया था, उसके बाद अभी इसे कौन संभाल रहा है, उसके बाद ये न्यूज में क्यों है। ओके, इतनी चीजें आपने देखनी है। अगर हम अब इसकी पीडीएफ की बात करें तो जीके बाय प्रदीप सर चैनल अगर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, उस पर आपको इसकी पीडीएफ एज एन लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई भी कहीं प्रॉब्लम है तो क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट। ओके दोस्तों, ख्याल रखिएगा एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय बाय।